मेरे दोनों तरफ देखिए, आप क्या बनना चाहते हैं? जाहिर बात है माला माल बनना चाहेंगे। आज इसी पर बात करूंगी। हर कोई चाहता है कि वो माला माल बने, लेकिन कई काबिल लोग कंगाल हो जाते हैं। आपको लगता है ऐसा क्यों होता होगा? ये होता है कुछ आपकी गलतियों की वजह से, कुछ लक्ष्मी जी की नाराजगी से। आज आपको कंगाल से माला माल बनने के एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी। आपको तो तिल भी दिखाया जाएगा जो पक्का धनवान बनाता है। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे वो उपाय जिससे वक्त पर पैसा आपकी जेब में रहेगा और आज लक्ष्मी जी के दर्शन भी कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महाउपाय की। क्या आपकी मनचाही शादी नहीं हो रही है? शुक्ल पक्ष के थर्सडे से स्टार्ट कर विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला का स्फटिक की माला से जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के थर्सडे से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आपकी हथेली में आपके पैसे और प्रॉपर्टी का राज छिपा रहता है। आपकी हथेली में कई जगह तिल होता है। ये तिल आपको कंगाल भी बना सकता है और मालामाल भी बना सकता है। तो इंतजार किस बात का? वो तिल कौन सा होगा, किस जगह पर होगा? आइए जान लेते हैं। आपकी हथेली से मैच कीजिए। समुद्र शास्त्र की माने तो सूर्य पर्वत यानी कि रिंग फिंगर के नीचे का जो एरिया है, इस जगह पर तिल होने का मतलब है कि सूर्य इस जगह पर अगर तिल है तो सूर्य जिन इलाकों से संबंध रखता है उससे आपको कष्ट हो सकता है, जैसे सामाजिक, सरकारी काम, नौकरी में पैसा कमाने में दिक्कत आ सकती है। इस तरह से दिक्कत हो सकती है। अगर चंद्र पर्वत पर इस एरिया पर कहीं पर भी आपको तिल है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मन चंचल बना रहता है, बेचैनी रहती है, इनके प्यार को इनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, सच्चा प्यार नहीं मिल पाता और जीवन में कई बार इनको हम बोल सकते हैं असफलता का मुंह देखना पड़ता है। मतलब अगर ये शादीशुदा होते हैं तो इनकी मैरिज में हमेशा इनके साथ समस्याएं आती रहती हैं। इनकी मदर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में या रिलेशनशिप में। अब अगर छोटी उंगली पर तिल हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। यहाँ पर अगर तिल है इस पूरे एरिया पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, पर परेशानी सिर पर रहती है। मिडिल फिंगर पर तिल हो तो ये शुभ संकेत है। यहाँ पर कहीं पर तिल हो तो ये शुभ संकेत है। लेकिन मध्यमा उंगली के नीचे यानी कि अगर इस एरिया पर तिल हो जाए, इस पार्ट पर अगर तिल हो जाए तो ऐसे लोगों का भाग्य इनका साथ नहीं देता है। इनको भाग्य में प्रॉब्लम आ जाती है। जीवन में इन्हें बहुत बार असफलताओं से रूबरू होना पड़ता है। कड़े संघर्ष के बाद भी जीवन में इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। अनामिका उंगली पर अगर तिल है, यहाँ पर अगर तिल है, इस उंगली पर तिल है तो इसका मतलब समाज में मान यश की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग समृद्धिशील होते हैं, पैसे वाले होते हैं। ऐसे लोग प्रॉस्परस होते हैं, इनके पास पैसे की भी कमी नहीं होती। और अगर हाथ के अंगूठे पे आपको तिल है, यहाँ पे निशान है, तो ऐसे लोग बातूनी होते हैं, मेहनती होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। अंगूठी के नीचे शुक्र पर्वत पर इस पार्ट पर अगर तिल है, इस पार्ट पर अगर तिल है आपको, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके बहुत सारे अफेयर चलते हैं। जो बनते काम इनके बिगड़ते रहते हैं, जिस कारण जीवन में बहुत बार नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन जीवन में इन्हें कभी धन की कमी नहीं होती। बाईं हथेली में तिल होने से खूब दौलत कमाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कमाए पैसे को जोड़ नहीं पाते। दाएं हथेली के ऊपरी भाग पर तिल होने से धन धान्य से भरे रहते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि आज धनवान और कंगाल बनने की बात है तो आपको बताएं कि अपने घर में झाड़ू को बहुत अच्छे से रखें। अगर आपके घर में लोग झाड़ू पर टापते हैं या वो दिखता है तो ये कंगाल होने की निशानी है, एक बात। दूसरी बात, अमावस्या के दिन अपने घर से पुरानी चीज़ें जो काम की नहीं है उन्हें निकाल देने से लक्ष्मी के आने का रास्ता बनता है, क्योंकि अगले दिन से चांदनी रातें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए अमावस के दिन अपने घर से पुराना सामान, रद्दी का सामान, पुरानी अखबारें ज़रूर निकालें। तीसरी ज़रूरी चीज़, सुबह उठते ही अपने घर में सूर्य की रोशनी आने दें। ये लक्ष्मी आने का सबसे आसान तरीका है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या आपका पेट हमेशा खराब रहता है? खाना भी ठीक से नहीं पचता? 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करें,
जिससे हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों, लेकिन डॉक्टर की सलाह और इलाज जरूर कराते रहें। इसमें कहीं कोई समझौता ना करें। कोई कंगाल होता है, कोई धनवान होता है। अब ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर कोई धनवान और कोई कंगाल क्यों होता है। आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए आपको जवाब दे देती हूँ। आपको बता देती हूँ वो कौन सा तरीका है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कंगाल हैं या धनवान। जिसकी नाभि गहरी, आवाज गंभीर और अंगों के जोड़ मजबूत, चेहरा और लालट जो है ये चौड़ा, छाती चौड़ी, वो रात सुख भोगता है। जिसकी नाक, नाखून, मुंह ऊंचे होते हैं, पीठ, गला और जांघ छोटे होते हैं, आंख, हाथ, पैर, तालू, होंठ, जीभ और नाखून पिंकिश होते हैं, वो शाही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जिसकी चिन, आंखें, हाथ, नाक, चेस्ट चौड़ी हो, पर दांत, बाल, उंगलियों के पर्व, स्किन और नाखून सॉफ्ट और डेलिकेट हो, वो सत्ता को प्राप्त करके राजा बनता है। बड़ी और काले रंग की आंखों वाले भाग्यशाली, नीले कमल जैसी आंखों वाले विद्वान, दृढ़ और बड़ी आंखों वाले राज सुख भोगते हैं। कमजोर और बहुत छोटी आंखों वाले दरिद्रता अक्सर देखने को इनको मिलती है। जो धनवान बनने की लाइन में होते हैं वो धीरे धीरे हंसते हैं। जो कंगाल बनने की राह पर होती हैं वो ऊंचा बोलते हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हंसते वक्त आंखों को बंद करने वाले भी शुभ नहीं माने जाते। जिसका फोरहेड ऊंचा और साफ होता है वो मालामाल बनने के ज़्यादा करीब होता है। छोटे फोरहेड वाले लोगों की तारीफ होती है पैसे के लिए, पर संघर्ष करना पड़ता है। शहद के रंग वाली कमल जैसी लालिमा बिखेरने वाली आंखें जिसकी होती हैं वो लक्ष्मी का स्वामी और महात्मा होता है। जिसकी भी आईब्रोज बड़ी होती हैं वो सुखी और धनी होता है, लेकिन ऊंची आईब्रोज होने पर कम उम्र वाला, तिरछी या टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा लंबी होने पर गरीब और दोनों भौहें मिलने पर हर चीज़ की कमी रहती है। जिसकी भी भौहें चंद्रमा जैसी होती हैं वो राजा जैसा भाग्य लेकर आता है। वहीं जिसकी आईब्रोज बीच में से और नीचे से झुकी हुई होती हैं उनका अक्सर अफेयर चलते हैं। जिसका चेहरा जो है क्लीन और मुंह पर तेज नजर आए वो शुभ होता है। वहीं रूखे बाव, बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे और आंसुओं से भरी हुई आंखें अशुभ होती हैं। जिसका फोरहेड कहीं से ऊंचा और कहीं से बैठा हो वो गरीब हो जाता है। सीप की तरह ऐसे जिसका फोरहेड हो वो बहुत बड़ा नाम करता है। गोल सिर वाला कई संपत्तियों का स्वामी होता है। चिपटे सिर वाला माता पिता को अक्सर दुख पहुंचाता है। घंटे की आकृति की तरह यूं सिर वाला हमेशा यात्रा करता रहता है। छोटे और नीचे की ओर झुके हुए सर वाले किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये सब सामान्य लक्षण हैं। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं, आम तौर पर ऐसा होता है। फेसबुक पर उत्तम कुमार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी मेमोरी वीक हो गई है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, उपाय जानना चाहते हैं। उत्तम, प्लीज़ आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर को दिखाकर इलाज शुरू कराएं। साथ में आप त्राटक की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। त्राटक के लिए आपको इजीली इमेजेस गूगल पे मिल जाएंगी। ऐसे एक सर्कल होता है और बीच में बिंदु होती है। आप शक्ति चक्र त्राटक, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शक्ति चक्र त्राटक, इसकी पिक्चर निकालिए, इसको अपने सामने लगाइए। डेली इसको 5 से 10 मिनट, जितनी देर इनिशियली पॉसिबल हो पाए, बिना पलक झपकाए देखकर इसका ध्यान कीजिए। आपकी मेमोरी स्ट्रांग होने लगेगी। अब तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में गुरुवार को बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक दें। फेंकते समय अपनी मनोकामना बोले, इच्छा पूरी होने की संभावना हो जाएगी। कोई भी कंगाल नहीं बनना चाहेगा, तो अगर आप भी कंगाल होने से बचना चाहते हैं और मालामाल होना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के दिन कुछ काम करने हैं। और कौन से काम करने हैं, किनसे बचना है, ये आपको बताने जा रही हूँ। बचने वाले काम ध्यान से सुनिए। अगले गुरुवार से ये काम करने से बचें और कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखाई देगा। सूर्योदय होने से पहले शुद्ध होकर भगवान विष्णु के समक्ष गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ये तो आपको करना है। केसर और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। पीली चीजों का दान करें। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान शिव पर पीले रंग के लड्डू अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा करें। प्रसाद में पीले रंग के पकवान और फल अर्पित करें।
केले का दान करें। पीले रंग का हार भगवान विष्णु को चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े पहनें। नमक का सेवन ना करें। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। जिंदगी में आनंद, कल्याण, स्टेबिलिटी और सारी खुशियां आएंगी। क्या होता है, कुछ तो हमारे पास होता है लेकिन कुछ की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। ये ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। अब कई दर्शक ऐसे भी होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है लेकिन उनको ज़्यादा धन चाहिए, लेकिन इसके लिए भी उपाय मौजूद है, जान लीजिए। डेली शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाएं। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। सोमवार का व्रत करें। सोमवार को अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे से बनी अंगूठी पहनें। शाम को शिवजी के मंदिर में दीपक लगाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बनाएं। धन स्थायी रूप से आपके घर में रहेगा। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है, ये आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या है उपाय। क्या आपके घर में लगातार धन हानि रहती है? काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पे 7 बार उसारकर घर की उत्तर दिशा में फेंक दें। धन हानि बंद हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, जरा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है आपको अपने कल के हिसाब से अभी जानिए और कल राशि के हिसाब से कीजिए। मेष राशि के लोग, कल किसी की भी बुराई करने से, किसी भी तरह की बुराई से बचिए। भाग्य साथ देगा आपका 51%। वृश्चिक राशि के लोग, कल घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा करें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 58%। कर्क राशि के लोग, गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग, खाने में सोयाबीन जरूर लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कन्या राशि के लोग, गणेश जी की पूजा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है 67%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, हनुमान जी का टीका लाकर अपने माथे पर लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 73%। धनु राशि के लोग, काले रंग के जूते पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मकर राशि के लोग, चींटियों को आटा खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, हनुमान मंदिर में आरती कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। और मीन राशि के लोग, सेब खाएं, घर वालों को खिलाएं, गरीबों को भी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या घर में किसी तरह की कोई कमी रहती है? तो बिना फटा हुआ यानी कि अखंडित भोजपत्र पर 15 यंत्र लाल चंदन की इंक से मोर पंख की कलम से बनाएं। उसे अपने पास रखें। घर में किसी तरह की कमी नहीं होगी। आज लक्ष्मी जी पर बहुत बातें करी। कल शनिवार है तो कल शनिदेव की बात करूंगी। ना सिर्फ शनिदेव, कल नीलम और साथ साथ परफ्यूम की बात भी करूंगी। ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो आपको कल पता चलेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।